एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। इस दुनिया में वह बहुत गरीब था। उसके पास एक बहुत छोटा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता। वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ी, फिर भी किसान रोजाना की तरह ही खेत में काम कर रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था, फिर भी वो खेत में हल चला रहा था। उस दौरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे से एक लकड़ी का बक्सा निकला। उस किसान ने धीरे से बक्से को निकाला। वह कुछ समझ नहीं पाया कि इस बक्से में क्या है। केवल उसने बक्से को उठाकर खेत के बाहर मेड़ पर रख दिया। उसने देखा कि यह बक्सा खाली है, तो उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपने काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दोपहर में जब खाना खाने आया तो उसने देखा कि बक्से में बहुत सारी रोटियां थी। उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। किसान ने सोचा कि ये तो जादुई बक्सा है। उसने जो भी चीज डालो वह कई गुना हो जाती है। जो भी वस्तु उस बक्से में डाल रहे थे, राजा को पता चला कि यह बक्सा किसी गरीब के किसान के खेत से मिला है। तब राजा तुरंत अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर गया और मंत्री से कहा, पूरे देश की जमीन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस बक्से पर मेरा अधिकार है, परंतु तुरंत बक्सा ताजमहल भिजवा दो। मंत्री ने तुरंत उस राजा ने बक्से से पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद राजा को बक्से की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा न ले। राजा उस बक्से को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन राजा ने सोचा, इस बक्से में ऐसा क्या है, आखिर इसका क्या रहस्य पता किया जाए। उस बक्से का रहस्य जानने के लिए राजा उस बक्से में बैठ गया। बाहर निकला तो उसके जैसे अनेक राजा बाहर आ गए। लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि असली राजा कौन है। सभी राजा राज्य करने के लिए आपस में लड़ने लगे। यह बात किसान को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने स्वयं को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस बक्से को जमीन में गाड़ कर रख देता तो बहुत अच्छा होता। सारांश, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। आज के इस लेख हमने आपको एक गरीब किसान की कहानी हिंदी में बताई है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी यानी कहानी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को ज़रूर सुनाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और नई कहानी सुनने के लिए मेरी वीडियो कल अपलोड हो जाएगी तो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।